हेलो, वेलकम टू माय चैनल लर्न इजी। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग, केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट। पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ मैटर। एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज़ मास एंड ऑफर्स रेजिस्टेंस टू एनी अप्लाइड फोर्स। इसका मीनिंग देखते हैं क्या होता है। एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस, अगर कोई भी वस्तु है, जैसे हिंदी बोलते हैं तो वस्तु या मैटर कह लें उसको, अगर वो स्पेस में ऑक्युपाई करती है, स्पेस ऑक्युपाई करती है, मतलब अगर मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा किसी प्लेस पे और वो किसी एरिया को या स्पेस को कवर किया उसने, और उसके पास मास है एंड हैज़ मास एंड ऑफर्स रेजिस्टेंस टू एनी अप्लाइड फोर्स। अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, उस स्पेस उसने ऑक्युपाई किया, उसके पास मास भी है अपना, और अगर मैं उस पर फोर्स लगाता हूँ तो वो रेजिस्टेंस करती है उसकी, तो बोलेंगे वो मैटर है। मतलब कोई भी सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्युपाई करती है उसमें मास है तो बोलेंगे कि वो मैटर है। ठीक है। मैटर जो होता है इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनाते हैं। कोई भी बॉडी ले लो, जैसे हमारी ही बॉडी है तो किसी से बनती है, सेल से। कोई भी एलिमेंट है, मैटर है, तो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं, ये तो मैटर है, उसके नीचे होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स के हम कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसके लक्षण क्या हैं, फीचर्स, आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो कोई भी हम पार्टिकल्स जो होता है मैटर का, वो हमेशा मूव होता रहता है। अब ये कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए हिंदी में मैंने भी लिखा है, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है ना, तो मूव करते वक्त उसके अंदर जो एनर्जी है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल सरफेस मूव्स फास्टर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज। और एक उसमें फैक्टर भी है जो बताता है कि अगर आपके पास टेम्परेचर राइज हो रही है, मतलब मैटर में टेम्परेचर अगर राइज हो रहा है तो पार्टिकल्स और फास्ट मूव करेंगे, क्योंकि जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है वो टेम्परेचर की वजह से और बढ़ जाती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है टेम्परेचर की वजह से। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट होगा कि पार्टिकल्स जो होते हैं हमेशा मूव करते रहते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अभी दूसरा पॉइंट क्या है पार्टिकल्स का, कि उसके बीच में स्पेस होता है। जैसे मान लीजिए हमने एक वाटर का यहाँ पे वो लिया कंटेनर, उसके अंदर वाटर भरा हुआ है, उसके हमने अंदर सॉल्ट डाल दिया, तो सॉल्ट जाके उसके अंदर मिक्स हो गया। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे मिक्स करने के बाद कि वो उसके अंदर मिक्स हो गया, दिख नहीं रहा। तो जो हमने सॉल्ट डाला था वो कहाँ गया, तो जो वाटर के अंदर पार्टिकल्स थे, उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थी, उस स्पेस के अंदर जाके वो सॉल्ट मिक्स हो गया है। इसका मतलब ये हुआ ना कि उसके अंदर वाटर के पार्टिकल के अंदर स्पेसेस थे। तो सेकंड पॉइंट क्लियर हो गई ना, कि मैटर में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। थर्ड पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को खींचते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। चलो देखो, तीन हम एग्जांपल लेते हैं पार्टिकल्स का। तो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, सबसे ज़्यादा गैसेज में स्पेस ज़्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम और सॉलिड में उससे कम। फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो सॉलिड में ज़्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम और गैसेज में भी उससे कम। और मूवमेंट अगर देखेंगे पार्टिकल्स में, तो गैस में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में उससे कम और सॉलिड में उससे कम होती है मूवमेंट। अब आगे स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के कौन कौन से स्टेट होते हैं, इसे लिखा है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। अभी फर्स्ट देखते हैं सॉलिड क्या है। सॉलिड स्टेट वो स्टेट होती है मैटर की जिसका एक शेप फिक्स होता है, उसकी बाउंड्रीज फिक्स होती हैं। थर्ड पॉइंट है उसमें रिजिडिटी होगी और इनकम्प्रेसिबिलिटी, मतलब उसको कंप्रेस करेंगे तो वो कंप्रेस नहीं होगा, हार्ड होता है वो। एंड हैव डिफिनिट वॉल्यूम, और उसकी वॉल्यूम एक डिफिनिट होती है, फिक्स होती है, चेंज नहीं होती, तो इसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट। एग्जाम्पल में देख लो, डस्टर है, तो एक क्या है वो सॉलिड स्टेट में। लिक्विड स्टेट देखो सेकंड पॉइंट, हैव फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब ये रिजिड का अपोजिट है। फ्लूइडिटी मतलब वो फ्लो कर सकता है। लो कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी उसकी लो होती है, अगर उसको कंप्रेस करेंगे तो ईजिली वो कंप्रेस हो जाएगा। नो डिफिनिट शेप एंड बाउंड्री, इसकी शेप और बाउंड्री फिक्स नहीं होती है, अगर जिस कंटेनर में रखेंगे वो वैसा शेप ले लेगा। हैव डिफिनिट वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होती है इसकी। जैसे वाटर है, वाटर को आप किसी भी कंटेनर में रखोगे उस कंटेनर का शेप ले लेगा। थर्ड पॉइंट है गैस स्टेट, हैव फ्लूइडिटी, इसमें भी फ्लूइडिटी होती है क्योंकि गैस जो होता है एक जगह रहता नहीं है, वो मूव होता रहता है, जैसे एयर है। हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी, इसको जितना भी कंप्रेस कर लो कंप्रेस हो जाएगा। जैसे आपने पढ़ा होगा एलपीजी गैस, तो वो कंप्रेस हो जाता है तभी तो सिलेंडर में उसको फिल कर देते हैं। थर्ड पॉइंट है हैव नो डिफिनिट बाउंड्री, इसकी बाउंड्री कोई फिक्स नहीं होती। अगर हम उसको ओपन कर देंगे, गैस को एयर में छोड़ देंगे तो पूरा एयर में वो मिक्स हो जाएगा,
थर्ड पॉइंट है हैव नो डिफिनिट शेप, इसका कोई शेप भी फिक्स नहीं होता, जिस कंटेनर में आप रखोगे उस कंटेनर के आउटर बाउंड्रीज पे जाके चिपक जाता है। हैव नो डिफिनिट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, वाटर का तो वॉल्यूम फिक्स था, बस इसका फिक्स नहीं होता। अब इसके बाद है नेक्स्ट, चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी डन इनटू टू वेज, कैसे किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट को हम चेंज करते हैं। तो पहला पॉइंट है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करके। तो टेम्परेचर में जैसे लिखा है यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होती है जैसे मान लीजिए हमने एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू लिक्विड, सॉलिड कोई भी सब्सटेंस ले लिया, उसको हमें मेल्ट करना है, तो जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट हुआ मतलब सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर को चेंज किया, बस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने दिया, तो जिस पॉइंट टेम्परेचर पे वो कन्वर्ट हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, तो उसको बोलेंगे उसकी मेल्टिंग पॉइंट है वो। फिर एक पॉइंट है नीचे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, ये क्या चीज़ होती है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेटेंट हीट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे हम 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दें एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिना चेंज किए, तो उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ये पहला था मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज़ होती है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म वेपर। अब हमने लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करता है, तो जिस टेम्परेचर पे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होएगी लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम रहेगा, तो उसको बोलेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट। जैसे बॉइलिंग पॉइंट वाटर कितनी होती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और कैल्विन स्केल पे देखेंगे तो 373 डिग्री, सॉरी कैल्विन, डिग्री में। फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये क्या चीज़ होती है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड टू इट्स गैस स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर किसी हम लिक्विड को कन्वर्ट कर रहे हैं गैस में, तो 1 kg लिक्विड को गैस स्टेट में कन्वर्ट होने में सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जितनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अभी यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू देखो, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कैसे कन्वर्ट होता है, एरो लाई के बताया मैंने। अगर उसको हम हीट करेंगे मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके नीचे एक और एरो है, उल्टा दिखाया गया है, लिक्विड से सॉलिड। तो लिक्विड से सॉलिड कैसे कन्वर्ट होगा, जब उसको हम कूलिंग करेंगे, ठंडा करेंगे, तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आगे है लिक्विड से गैस स्टेट में, देखिए दो एरो है। लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट करने के लिए हम हीट प्रोवाइड करेंगे, और गैस से फिर लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे हम कूल करेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब कुछ टेम्परेचर्स लिखे हुए हैं वो देखते हैं। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर क्या होता है लिक्विड स्टेट में, 0 डिग्री पे क्या होता है सॉलिड स्टेट में। जो आइस जम जाता है बर्फ़, अगर हम फ्रीजर में रखते हैं 0 डिग्री टेम्परेचर कर देंगे तो वाटर जो है वो सॉलिड स्टेट में हो जाएगा। एंड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर वाटर को हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखेंगे तो वो गैस स्टेट में चला जाएगा। फिर आगे देखते हैं, थर्ड पॉइंट है सब्लिमेशन। व्हाट इज सब्लिमेशन, चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। जैसे अगर हम किसी सॉलिड को लेते हैं और डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट गैस स्टेट में चला जाए, और गैस स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। बिना लिक्विड स्टेट में गए सॉलिड से गैस में और गैस से सॉलिड स्टेट में आने को सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल है कैम्फर है, कैम्फर का एग्जांपल ये सॉलिड स्टेट में होता है, जिसको हम हीट करते हैं तो सीधे वेपर बन जाता है, लिक्विड नहीं बनता, सीधे वेपर। और वेपर को हम अगर कूल करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में नहीं जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल याद रखनी है कैम्फर की। फिर आगे देखते हैं बाई चेंजिंग द प्रेशर। पहला मेथड हमने पढ़ा था बाई चेंजिंग टेम्परेचर, दूसरा मेथड है बाई चेंजिंग प्रेशर। अगर हम प्रेशर चेंज करेंगे तो भी कन्वर्ट होते हैं स्टेट्स। बाई अप्लाइंग हाई प्रेशर द पार्टिकल ऑफ गैस कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर। अगर हम गैस स्टेट में उस पर प्रेशर ज़्यादा बढ़ा देंगे तो उसके पार्टिकल्स पास पास आएंगे और वो अपना स्टेट कन्वर्ट करेगा, मतलब अगर गैस होगा तो लिक्विड, लिक्विड होगा तो सॉलिड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो ड्राई आइस होती है, चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। अब एग्जांपल है एक सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का, जो ड्राई आइस होती है, जिससे उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस से डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं लिक्विड स्टेट में। एक एग्जांपल दिया है, एक बार दोबारा देखिए, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इज चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ड्राई आइस होती है, उसको हम डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज करते हैं विदाउट चेंजिंग लिक्विड टू लिक्विड स्टेट। बिना लिक्विड स्टेट में गए वो सीधे गैस स्टेट में पहुंच जाती है। अब यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू बताया गया है,
सॉलिड, लिक्विड और गैस का रिलेशनशिप देखो। सॉलिड को जैसे हम एरो से देखो, मेल्ट पे दिखाया ना, मेल्टिंग एरो मेल्टिंग की तरफ, तो लिक्विड में जाएगा, और फ्रीजिंग कर देंगे तो सॉलिड बन जाएगा। वैसे ही लिक्विड के केस में लिक्विड को जब हम इवेपोरेट करते हैं तो गैस में जाएगा, और कंडेंस करेंगे तो लिक्विड में चला जाएगा। और सॉलिड और गैस में क्या रिलेशनशिप है? सब्लिमेशन का। अब हम एक एक पॉइंट देख लेते हैं। अभी हमने देखा था मेल्टिंग, तो सॉलिड को अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं उसको मेल्टिंग बोलते हैं, और लिक्विड से अगर सॉलिड में जाएगा तो उसको हम फ्रीजिंग बोलते हैं। फ्रीजिंग मतलब लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में आना। फिर इधर लिक्विड और गैस में क्या रिलेशनशिप है? इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। तो इवेपोरेशन क्या होती है? लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में जाने, कन्वर्ट होने को इवेपोरेशन कहते हैं। जैसे पानी का वेपर बनना, तो इवेपोरेशन है। और गैस से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। और सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड विदाउट लिक्विड में कन्वर्ट हुए तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। नाउ एक और पॉइंट है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होती है? अ सरफेस फिनोमेनन इन विच लिक्विड चेंजेज इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ये एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि कोई भी लिक्विड, इस प्रोसेस में क्या होता है कि कोई भी लिक्विड वेपर स्टेट में चेंज होती है किसी भी टेम्परेचर पे, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए वो टेम्परेचर, तो उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। कोई भी लिक्विड जब वेपर स्टेट में कन्वर्ट होती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। अब ये फैक्टर्स कुछ देखते हैं, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, ठीक है, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी जल्दी फास्ट होगा, तेज़ होगा, ठीक है। इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन फास्ट होएगा। ह्यूमिडिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन स्लो होगी, ठीक है। विंड क्या है? स्पीड ऑफ विंड अगर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी फास्ट होगा, ठीक है। तो अभी ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। अगर मैं इससे क्वेश्चंस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अगर होंगे तो मैं उसको भी अपलोड कर दूँगा, क्वेश्चंस को भी, ठीक है। ओके, थैंक यू।